अभी हम निर्मली अनुमंडल न्यायालय के वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता माननीय श्री रामलखन प्रसाद यादव जी के समक्ष हैं और सर से एक जानकारी लेना चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का कल दूसरा चरण का अंतिम नॉमिनेशन का डेट है। सर, अभी जो हालात है बिहार में राजनीति का, इसके बारे में कोई अपडेट नया जानकारी है तो सर बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल किया है तो इसके संदर्भ में मुझे जो सामान्य हालात में जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम तमाम लैब से जुड़े हुए लोगों को प्रणाम करते हुए ये निश्चित रूप से जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव होने जा रहा है। गठबंधन धर्म के राजनीतिज्ञ दल के बड़े ओहदेदार या मुख्य संचालक गण के बीच भी अच्छा रिश्ता नाता नहीं दिख पा रहा है। कभी अच्छा दिखता है तो कभी बिगड़ता हुआ दिखने को मिलता है। आखिर होगा क्या, ये मुश्किल है। खैर, उस जड़ में हमें नहीं जाना है। आपने जो सवाल किया कि बिहार में 2 चरण में मतदान किया जाना है। पहला चरण के मतदान में 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है और दूसरे में 122 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। तो प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन का जो प्रक्रिया पूर्ण हुआ और उसमें जितने अभ्यर्थीगण नामांकन दाखिल किए, उस नामांकन दाखिल करने वालों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और अन्य राजनीतिक दल, निर्दलीय अभ्यर्थी नामांकन दाखिल किया था। उस नामांकन दाखिल का जब एक्सक्रूटनी हुआ, समीक्षा हुआ, तो शायद लगता है कि भूतकाल में इतना नामांकन कभी भी रद्द शायद नहीं हुआ होगा। 467 अभ्यर्थी बनने वाले, नामजदगी के पर्चा भरने वाले का नामांकन पत्र जो है निर्वाची पदाधिकारी द्वारा रद्द किया गया। अब नामांकन पत्र रद्द करने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा, तो चुनाव कमीशन ने जो निर्देश जारी किया, जिस निर्देश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें कई व्यापक गड़बड़ियां जानने को मिला है। यथा कि नॉमिनेशन पत्र भरने में एफिडेविट में गड़बड़ी, कुछ सच्चाई में गड़बड़ी, कुछ पूर्ण कागज के अभाव में कागज की कमी का त्रुटि, कई नॉमिनेशन पत्र जो दल वाला था उस पर उनके अध्यक्ष या उनके जो प्रभारी अधिकृत अधिकारी हैं उनका दस्तखत नहीं होना। तो इस सब कारण से नामांकन पत्र 467 अभ्यर्थी बनने वाले का 121 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसकी स्क्रूटनी खत्म हो चुकी है पहले, वो रद्द हुआ। अब प्रथम चरण के मतदान में 121 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान होना है, उसके लिए 1976 अभ्यर्थी इसमें मैदान में डटे हुए हैं। अभी कल
नाम वापसी का अंतिम तिथि है। अब कितने लोग अभ्यर्थी बनेंगे, कौन नाम वापस लेंगे, इसके बाद वह हालात क्लियर होगा। जहां तक द्वितीय चरण का सवाल है, 122 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना जारी हुआ था, जिसका नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि कल 20 अक्टूबर को है। तो कल जब नामांकन पत्र दाखिल होगा, फिर अगले तिथि पर जब समीक्षा होगी, तब यह पता चलेगा कि आखिर नामांकन पत्र रद्द होने के पीछे कारण क्या है। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, विभिन्न तरहों के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के समझदार, क्षेत्र के जानकार लोगों का अलग अलग राय है। ये हम नहीं कर रहे, लोगों का कहना है। लोग जो बोल रहे हैं कि किसी ने जानबूझ के ये करवाया, तो किसी के इशारे पर हुआ, तो किसी का कहना है कि वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। तो हमारे ख्याल से नॉमिनेशन रद्द तो निश्चित रूप से वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। अब उसमें ठिकरा जिनके ऊपर कोई फोड़े, नॉमिनेशन पत्र भरने के क्रम में क्या गड़बड़ियां हुई, इसको देखना अभ्यर्थी, उनके प्रस्तावक और नॉमिनेशन पत्र भरने वाले संबंधित वैसे जो विद्वान हैं, उनका कर्तव्य जो है कहता है कि हम नॉमिनेशन भरने में हड़बड़ नहीं करें, क्या सब खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसे पूरा कराने के बाद करें। किसी ने बहुत सारी जानकारी को अपने उस नॉमिनेशन पत्र में छिपाया, केस का मामला हो, बहुत सारी बात है, लेकिन उतना जड़े हमको नहीं जाना है। मोटा मोटी तौर पर मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से सीमा सिंह, जो चिराग पासवान लोजप्पा की प्रत्याशी ने नॉमिनेशन पत्र भरा था, उनका नॉमिनेशन पत्र रद्द हुआ। दरभंगा में ये आदित्य कुमार, जो बसपा से नामांकन पत्र दाखिल किया था, उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ। एक निर्दलीय प्रत्याशी विशाल कुमार, उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ। और वीआईपी पार्टी के अभ्यर्थी जिनका नाम गणेश भारती है, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से, ये वीआईपी से नामांकन पत्र भरा था। एक्सक्रूटनी के समय में जब सिंबल को देखा गया, तो उस पर अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। अर्थात जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या उनके द्वारा जो अधिकृत किए गए अधिकारी हैं, उनका दस्तखत ही नहीं था। लेकिन वहां के निर्वाचित पदाधिकारी वीआईपी अभ्यर्थी के रूप में नहीं, लेकिन निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में उनके नामांकन पत्र को स्वीकृत किया। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो दो जगह दल के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हुआ, निर्दलीय का जो हुआ वही। अब सवाल उठता है कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, दोनों गठबंधन में कुछ न कुछ सुनने को मिलते रहता है। 19-20 चर्चाएं होती है, कभी किन्हीं का फेवरेट बात मजबूती से उठती है, तो कभी किन्हीं के डिसफेवर में बात उठती है। अभी हम महागठबंधन पर आएंगे। तो महागठबंधन में 8 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं अभी जहां हम कह सकते हैं समाचार पत्र और टेलीविजन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है जहां के निवर्तमान विधायक राजेश राम जी
कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं और ये सर्वविदित है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी राजेश राम जी ही हैं और उस कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल अपने एक अभ्यर्थी को चुनाव मैदान में शायद उतारने के लिए सिंबल निर्गत कर दिया। तो अब ऐसी 7 जगह और है जहां वारसलीगंज है, वहां अनीता देवी को राजद पर्चा दिया, तो कांग्रेस सतीश सिंह को दे दिया। कई ऐसे कुल मिला के 8 विधानसभा है जिसमें अपने अपने सिंबल से अपने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में जाने के लिए नॉमिनेशन देने के पहले वो जो है चुनाव चिन्ह के साथ सिंबल आवंटित कर दिया। अब ये आवंटित होने के बाद या तो पुनः इस पर विचार होगा, नाम वापसी होने का एक रास्ता बचा हुआ है, या नॉमिनेशन देने का कल अंतिम दिन है, नॉमिनेशन देने से रोका जा सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो किस विधानसभा क्षेत्र में अपने ही गठबंधन के लोग विपक्ष में नॉमिनेशन डालेंगे ये कहना मुश्किल है। एनडीए में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक इस तरह का नहीं कि एनडीए में एनडीए दल के जितने समर्थित हैं एक को नॉमिनेशन देने का सिंबल मिला तो दूसरा ने भी दे दिया, ऐसा नहीं सुनने को मिला है। लेकिन एनडीए में भी अंदर अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम निर्मली जो सुपौल जिला का अनुमंडल मुख्यालय है और कोसी कमिश्नरी सहरसा अंतर्गत सुपौल जिला है, कोसी कमिश्नरी के सहरसा जिला अंतर्गत प्रथम चरण में ही मतदान संपन्न होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, स्क्रूटनी की प्रक्रिया खत्म हो गई, नाम वापसी की प्रक्रिया की अंतिम तिथि कल निर्धारित है। हम ये कहना चाहेंगे कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल एक सहरसा जिला के जितने विधानसभा हैं उसमें से महिषी विधानसभा, जहां से 3 आवेदनकर्ताओं का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो गया। सूचनानुसार रामाशंकर सिंह जी, प्रशांत कुमार सिंह जी और संजय पासवान जी। वहीं सिमरी बख्तियारपुर से निर्दलीय प्रत्याशी भोला पासवान और कार्तिक जी का नॉमिनेशन पत्र जो है रद्द हुआ। सहरसा सदर से सहरसा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी होने वाले रणवीर कुमार का नॉमिनेशन पत्र रद्द हुआ और सोनबरसा विधानसभा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अभ्यर्थी सुदर्शन कुमार जो बनने वाले थे, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, उनका नॉमिनेशन पत्र जो है रद्द हुआ। तो नॉमिनेशन पत्र रद्द होने के पीछे वजह सतर्कता की कमी, अध्ययन करने का समय नहीं निकालना, पर्चा दाखिल करने के पहले अभ्यर्थी, उनके समर्थक, उनके प्रस्तावक, उनके नॉमिनेशन भरने वाले विद्वान अधिवक्ता सरसरी निगाह से गहराई से उसको नहीं परख पाए होंगे। अब वक्त खत्म है, कल अंतिम दिन है द्वितीय चरण के नॉमिनेशन का। तो पूरे बिहार में जहां भी चुनाव होने जा रहा है द्वितीय चरण का 122 विधानसभा क्षेत्रों में, वहां के तमाम अभ्यर्थी बनने वाले जो कल नॉमिनेशन देने के हेतु तैयार हैं, नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, वो निश्चित रूप से अपने नामांकन पत्र को बारीकी से देख लें, समझ लें, परख लें
अपने किसी विद्वान अधिवक्ता से, अपने परिजन जो समझदार जानकार हैं, उनसे हर व्यवस्था को अपने नॉमिनेशन फॉर्म में समझ लें कि क्या कमी है। कुछ न कुछ कमी, जैसे निर्दलीय के लिए संख्या प्रस्तावकों की अधिक है तो किसी ने बहुत कम डाल दिया, कहीं जो है केस का मामला छिपाया गया, कोई सजा याफ्ता हो चुके हैं शायद वो भी छिपाया, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी के उम्र में अंतर है, सर्टिफिकेट का उम्र कुछ है, भर दिया कुछ, आधार कार्ड कहता है कुछ, जिस कॉलम में जो कुछ भरना था संपत्ति का विवरणी वो ठीक से नहीं भरा गया। तो ये नॉमिनेशन जो इतना रद्द हो रहा है, इस रद्द होने के पीछे हमारी सतर्कता, हमारी समझदारी, हमारे पास समय का घोर अभाव, यही तीन चीज सबके सामने गड़बड़ी लाके रख दिया है। नॉमिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये अब ऑनलाइन होता है। नॉमिनेशन दाखिल करने के पहले हमें बारीकी से हर बिंदु पर अध्ययन करना होगा। इसके बाद निर्वाचित पदाधिकारी के पास नॉमिनेशन दाखिल करना है। गड़बड़ियां कुछ नहीं आएगी तो नॉमिनेशन रद्द होने का सवाल नहीं है, मेक ब्रेक का सवाल नहीं है। तो हमारा निवेदन होगा, तमाम कल जो अंतिम रूप से नॉमिनेशन का द्वितीय चरण का तिथि निर्धारित है, उनके अभ्यर्थी बनने वाले कृपया अपने नामांकन पत्रों की जांच व्यवस्थित तरीके से कर ले। निर्वाचित पदाधिकारी के पास जाने के पहले भी नामांकन पत्र कार्यालय में देखा जाता है, वहां भी दिखा लें। और निर्वाचित पदाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये नॉमिनेशन फॉर्म ग्रहण करने के पहले इसमें कुछ खामियां या त्रुटियां रह गई है तो उसको जरा सा देख लिया जाए। होगा सामान्य तो उसे हम शुद्ध कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ये कहने में, ये समझने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग का भी यह निर्देश है कि नॉमिनेशन नहीं रद्द होना चाहिए और जो टेक्निकली पॉइंट मजबूत है उस पर तो रद्द होना ही है। तो हमारा बस आज के समय में ये है। कल अब नॉमिनेशन पत्र का अंतिम है, अगली रविवार को आएंगे हम लोग, बीच में भी हम लोग आ सकते हैं। लेकिन हालात क्या बनेगा स्क्रूटनी के बाद, कितने लोग चुनाव मैदान में कौन कौन रह जाएंगे, क्योंकि अभी का हालात है जो इस पार्टी के हैं 5 मिनट में रिजर्वेशन देके दूसरे पार्टी से सिंबल लेके चले आए, जिसका नतीजा हुआ कि जो दुखी हैं उस दल वाले उन निर्दलीय में नॉमिनेशन दे दिए। जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के एक बागी उम्मीदवार के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष जो मढ़ौरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन दिया था, अल्ताफ आलम राजू शायद नाम है, उनका भी नॉमिनेशन रद्द हुआ। उन्होंने टिकट का प्रयास किया था, उनको टिकट नहीं मिली। जदयू के दूसरे जानकार कार्यकर्ता या जो भी व्यवस्थित कार्यकर्ता हो उनको सिंबल मिला और इनके नॉमिनेशन में गड़बड़ियां पाई गई और इनका नॉमिनेशन भी रद्द हुआ, वो भी मढ़ौरा में ही। तो हमारा कहना है, भेदभाव मेघ वृक्ष गुस्सा को शांत करते हुए इस काम को जो प्रथम दृष्टिया का है उसको निश्चित रूप से बढ़िया से देखें। अगर नहीं देखेंगे तो किसी और पर ठीकरा फोड़ने से प्रशासन पर, आरोप पर या चुनाव आयोग पर, तो ये शायद सही नहीं है। गलती हमारी खुद है, हमको खुद देखना है। अगर हम सही से देखेंगे फिर हमको गलत कर कौन सकता है। तो वक्त निकालिए इसके लिए, समझदारी के साथ हमको नामजदगी का पर्चा बढ़ना चाहिए। अब 1 मिनट के लिए निर्मली विधानसभा क्षेत्र संख्या 41 का मतदान भी द्वितीय चरण के मतदान में जुड़ा हुआ है।
122 विधानसभा क्षेत्रों में से 41 भी है जिनका नॉमिनेशन पत्र भरने का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 माने कल है। और निर्मली विधानसभा जो 2008 में अस्तित्व में आया, इसके पहले किशनपुर विधानसभा का यह निर्मली प्रखंड था। हमारा निवेदन है कि 3,03,843 मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे निर्मली विधानसभा में, तो अपने अभ्यर्थियों को चाहे दल से हो बिना दल से हो, कौन उनके सुख दुख में सहभागी होंगे, कौन करीबी होंगे, कौन विकास को आयाम देंगे, कौन हर पल सत्य निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उसको समझने में जनता अब पीछे नहीं रह रही है। जनता गहराई तक जाती है और वे मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 367 मतदान केंद्र निर्मली विधानसभा में है, जिसमें निर्मली प्रखंड का ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत, भपटियाही सरायगढ़ प्रखंड, राघोपुर प्रखंड और सिमराही नगर पंचायत, इस जगह के मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सोच समझ के करेंगे। महागठबंधन का क्लियरेंस नहीं हुआ था। कल तक सुनने में आया कि वीआईपी को सीट गया, लेकिन कल शाम में इस बात को फिर बदलते हुए सुना गया। या तो वीआईपी रिफ्यूजल दिया या वीआईपी को छोड़ना पड़ा। फिर चर्चा आई राष्ट्रीय जनता दल को महागठबंधन में, फिर कांग्रेस की भी चर्चा हुई थी, लेकिन शायद वह स्पष्ट हो गया राष्ट्रीय जनता दल के किसी जानकार को शायद सिंबल अलॉट कर दिया गया है और वे नामांकन पत्र कल दाखिल करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशीगण भी, कई अन्य पार्टी के प्रत्याशी बनने वाले राजनीतिज्ञ भी कल नॉमिनेशन देंगे। तो हम उन नॉमिनेशन देने वालों से, उनके समर्थक लोगों से, उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने नेताजी को स्थिरता गंभीरता से अपने नॉमिनेशन फॉर्म को प्रथम दृष्टया देख लेने के लिए जरूर नसीहत दें, सुझाव दें, प्रस्ताव दें, सलाह दें। नसीहत शब्द एक अलग है, सुझाव प्रस्ताव एक अलग है।